इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटो मास्क एंड फेज शिफ्ट मास्क के बारे में। ठीक, दोनों ही टॉपिक बहुत सिंपल से हैं, तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो इस वीडियो को सबसे पहले शुरुआत करेंगे फोटो मास्क से कि फोटो मास्क क्या होता है। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, तो जरा एक बार रीड करते हैं। फोटो मास्क इज एन ओपेक प्लेट with holes or transparencies that allow light to shine through in a defined pattern। अगर हम बात करें फोटोलिथोग्राफी में, अगर मैं बात करूं किसकी, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस में, तो वहां पर बेसिकली हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी। डेफिनेशन ये थी कि हम कोई भी पैटर्न को लाइट की मदद से हम पैटर्न को सिलिकॉन वेफर के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। इसको हम फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। और वो जो पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं तो होगा ना, वो पैटर्न हमारा मास्क होता है। क्या याद रखिएगा, मास्क सिंपली एक ऐसे करके एक ओपेक प्लेट होती है जिसके अंदर वो पैटर्न होता है जो हम ट्रांसफर करेंगे किसके ऊपर, सिलिकॉन वेफर के ऊपर। उसको हम फोटो मास्क कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फोटो मास्क। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फोटो मास्क एक ओपेक प्लेट है, ठीक, विद होल्स। इसके अंदर होल्स होते हैं, कोई पैटर्न होता है, कोई ट्रांसपेरेंसीज होती हैं। जब आप लाइट को उसके ऊपर घेरते हो तो लाइट जो है वो कहीं पर ब्लॉक की जाती है, लेकिन कहीं पर वो ट्रांसफर करी जाती है, जिसकी वजह से जो पैटर्न मास्क के ऊपर होता है वही पैटर्न हमें फोटोलिथोग्राफी मतलब सिलिकॉन वेफर के ऊपर देखने को मिलता है। इसको हम फोटो मास्क कहते हैं। समझ में आया? जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मान लीजिए हमारा सिलिकॉन का वेफर है, क्लियर, ये हमारा सिलिकॉन का वेफर है और आपको ये वाला पैटर्न ट्रांसफर करना है। ये वाला पैटर्न मतलब क्या कि यहाँ पर लाइट ना हो, यहाँ पर लाइट हो, यहाँ पर लाइट ना हो, यहाँ पर लाइट हो, और फिर यहाँ पर लाइट ना हो। तो हमने ये जो रखा है, ये जो पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड मास्क। इसको हम मास्क कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्क, फोटो मास्क। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिंपल सी टर्म आती है, सिंपल सी टर्म है जिसको कहते हैं हम कॉन्टैक्ट अलाइनर। क्या बोलते हैं भाई मेरे, कॉन्टैक्ट अलाइनर। कॉन्टैक्ट अलाइनर। सर ये कॉन्टैक्ट अलाइनर क्या होता है? देखो, कॉन्टैक्ट अलाइनर बेसिकली क्या होता है, अलाइनर जो मास्क को अलाइन करेगा, जो मास्क को होल्ड करके रखेगा सिलिकॉन वेफर के ऊपर, उसको हम अलाइनर कहते हैं। कॉन्टैक्ट अलाइनर नाम से ही समझ में आ गया होगा। कॉन्टैक्ट अलाइनर मतलब ये कि एक वो डिवाइस या फिर डिवाइस कह लो या फिर वो चीज जो मास्क को होल्ड करेगी सिलिकॉन वेफर के बिल्कुल कांटेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट अलाइनर। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट अलाइनर। मतलब अलाइनर मतलब क्या, अलाइनर मतलब विच होल्ड्स फोटो मास्क, जो फोटो मास्क को होल्ड करेगी उसको हम क्या कहते हैं, अलाइनर। सिंपल बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, जो हमने आपको समझा कि जो मास्क होता है, जो कॉन्टैक्ट अलाइनर होता है, वो दो तरीके से कांटेक्ट कर सकता है। मतलब कि जो हमारा फोटो मास्क होता है वो सिलिकॉन वेफर के ऊपर दो तरीके से कांटेक्ट में आ सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से कांटेक्ट होते हैं? एक यहाँ पर होता है हमारा सॉफ्ट कांटेक्ट और एक होता है हमारा हार्ड कांटेक्ट। क्लियर? एक होता है सॉफ्ट कांटेक्ट और एक होता है हमारा हार्ड कांटेक्ट। सॉफ्ट कांटेक्ट पे थोड़ा फोकस करते हैं। सॉफ्ट कांटेक्ट में मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन का वेफर है, क्लियर, ये उसका सरफेस हो गया और हमने ये हमारा मास्क है। हम क्या काम करते हैं, बिल्कुल टच तो करते हैं लेकिन प्रेस नहीं करते। हमने सिर्फ ऐसे करके टच कर दिया और ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया। रखने से हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। याद रखेंगे, यहाँ पर हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल क्या रहती है, बिल्कुल क्या रहती है, जीरो। ठीक, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं, हम सिर्फ एक कांटेक्ट रखते हैं, कांटेक्ट बिटवीन मास्क एंड सिलिकॉन वेफर, इनके बीच में सिर्फ एक कांटेक्ट रखते हैं। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कांटेक्ट को हम कहते हैं सॉफ्ट कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कांटेक्ट। इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या सॉफ्ट कांटेक्ट में रेजोल्यूशन कैसा आएगा, कैसा आएगा जरा बताओ। यहाँ पर रेजोल्यूशन की वैल्यू लो होती है, यहाँ पर रेजोल्यूशन की वैल्यू लो होती है। रीजन क्या है, रीजन समझते हैं। देखो ध्यान समझना इस चीज को। हमने क्या काम करा, हमने यहाँ मास्क रखा, ये मान लीजिए सिलिकॉन का वेफर है, हमने ऐसे करके ये करके ऐसे मास्क रख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में ऐसे बहुत सारे रीजन्स होंगे,
इनके बीच में ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहां पर मास्क और हमारा जो सिलिकॉन का वेफर है उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। जैसे ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला देखो, मास्क ये रहा, मास्क ये रहा और सिलिकॉन का वेफर ये रहा। तो देखो हमने सिर्फ कांटेक्ट में रखा ऐसे करके। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों चीजें क्या यहाँ कांटेक्ट में है? नहीं। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो जब लाइट ऊपर से गिरेगी तो जब बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, तो लाइट क्या हो जाएगी? डिफ्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगी, ऐसे करके फैल जाएगी और उसके फैलने की वजह से रेजोल्यूशन कम होगा। क्लियर? तो याद रखेंगे ऐसे बहुत सारे रीजंस होंगे ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ड्यू टू डिफ्रैक्शन रेजोल्यूशन कम आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में रेजोल्यूशन आपको कम मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन साफ है, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी, कुछ ऐसे रीजन्स भी होंगे बिटवीन सिलिकॉन वेफर एंड फोटो मास्क जहां पर वो कांटेक्ट में नहीं होंगे। और अगर वो कांटेक्ट में नहीं है और जब आप लाइट को फेंक के मारोगे, एक्सपोज करोगे, तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगा। क्या बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ये तो हो गया हमारा सॉफ्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो मास्क होगा उसकी लाइफ कैसी होगी? बहुत बड़ी लंबी चलेगी। अगर मैं मास्क की लाइफ पूछूं तो भैया गुड रहेगा। ठीक, यहाँ पर मास्क खराब नहीं होगा, है ना, यहाँ पर मास्क डिग्रेड नहीं होगा। इस मास्क में यहाँ पर कोई भी डैमेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करी गई है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर रखा गया है, सिलिकॉन वेफर के ऊपर, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल कांटेक्ट लिया गया है, कोई प्रेसिंग, कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाई, जिसकी वजह से जो हमारा मास्क होगा वो गुड, मतलब कि उस मास्क की जो लाइफ है वो लॉन्गर होगी, वो डिग्रेड नहीं होगा, उसमें डैमेज कोई नहीं आएंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर हो गया? दैट इज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया? उसी तरीके से सिमिलरली ऐसे हमारे पास होते हैं हार्ड कॉन्टैक्ट। हार्ड कॉन्टैक्ट में जरा बताओ मुझे, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई, यहाँ पर हम फोर्स भाई अप्लाई करेंगे, मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में तो लाते हैं, लेकिन अब हम क्या काम करते हैं? मास्क को प्रेस करते हैं सिलिकॉन वेफर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉन्टैक्ट। उससे क्या होगा? प्रेस करने से उससे होगा ये कि जो रेजोल्यूशन होगी इज हाई, वो हाई होगी। रेजोल्यूशन क्या होगी? हाई। क्या रीजन होगा? जरा सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या रीजन होगा? रीजन साफ है कि जो जब हमने कांटेक्ट करा तो जो गैप इनके बीच में था तो उन गैप की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा था सॉफ्ट कांटेक्ट में, लेकिन जब मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो प्रेस करने से क्या होगा? प्रेस करने से बहुत कम ऐसे रीजन होंगे जहां पर अभी भी गैप होगा, क्योंकि प्रेस करने से जितने भी गैप होंगे इन दोनों के बीच में वो सब फिल्डअप हो जाएंगे, और अगर वो फिल्डअप हो गए तो हमें रेजोल्यूशन मैक्सिमम मिलेगी, मिनिमम फीचर साइज आपको मैक्सिमम मिलेगा। क्या समझ में आ गया? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो रेजोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा? हाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेजोल्यूशन हाई होगा, और मास्क की अगर मैं लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर मैंने गुड़ क्यों लिख दिया? अच्छा एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ये गुड़ी है, यहाँ पर बैठ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मास्क की लाइफ लो, मतलब कि बहुत कम रहने वाली है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर मास्क डैमेज होगा, यहाँ पर मास्क मतलब डिग्रेड होगा, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई करी जा रही है, उस पर प्रेशर अप्लाई करा जा रहा है, जिसकी वजह से भैया उसकी जो लाइफ है वो क्या रहेगी? बैड रहेगी, लो हो जाएगी दिन पर दिन। समझ में आ गया? तो इसको हम कहते हैं फोटो मास्क, और फोटो मास्क का ये हो गया कॉन्टैक्ट अलाइनर। दो तरीके के इसके होते हैं कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया? इतना नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फेज शिफ्ट मास्क की। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको हटा दे, चलो हटाने की जरूरत नहीं। जरा देखो फेज शिफ्ट मास्क, इसकी जरा डेफिनेशन बड़ा ध्यान समझना कि फेज शिफ्ट मास्क आर फोटो मास्क, ये फोटो मास्क ही होते हैं that take advantage of the interference generated by phase difference to improve image resolution और contrast। समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं, ये हो गया था ना, इसको हटा दो, या इधर समझो। देखो ये हमारे पास मास्क है, ये हमारा सिलिकॉन का वेफर है। जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो वो क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। एक लाइट ऐसे आएगी और एक लाइट ऐसे आएगी, इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्या हो सकते हैं? इंटरफेरेंस हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं जब लाइट एक मीडियम से ट्रांसफर करती है तो वो अपना फेस चेंज करती है, और अगर बहुत सारी लाइट रे जब एक पॉइंट पे मीट करेंगी इंटरफेरेंस, तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा।
उस इंटरफेरेंस की मदद से हम अपने रेजोल्यूशन को और कॉन्ट्रास्ट को भी इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके लिए हम फेज शिफ्ट मास्क का यूज करते हैं। तो फेज शिफ्ट मास्क की डेफिनेशन बहुत ध्यान समझना कि फेज शिफ्ट मास्क फोटो मास्क ही होते हैं दैट टेक एडवांटेज, जो एक एडवांटेज लेते हैं किस चीज का, इंटरफेरेंस जनरेटेड बाय फेज डिफरेंस टू इंप्रूव इमेज। मतलब कि जो फेज डिफरेंस अगर मैं जनरेट कर दूं, अगर मैं फेज डिफरेंस को क्या कर दूं, जनरेट कर दूं, कुछ ऐसा मैं कर दूं कि फेज डिफरेंस आ जाए, तो जब वो इंटरफेयर करेंगे तो एक अच्छे खासा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो बना सकते हैं, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो बना सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे रेजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलेगा एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फोटो मास्क। क्लियर है? अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगाऊं तो यहाँ पर एक बहुत मस्त लाइन लिखी है, इस पर फोकस करिएगा कि फेज शिफ्ट मास्क रिलाइज ऑन द फैक्ट, ये इस पर रिलाई करते हैं दैट जो लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडिया, जब एक लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास होती है, विल अंडरगो अ फेज चेंज एज अ फंक्शन ऑफ इट्स ऑप्टिकल थिकनेस। बड़ा बहुत जोर की बात है भैया, फोकस होकर बिल्कुल समझेंगे। यहां पर मान लीजिए एक ग्लास की प्लेट है जिसकी थिकनेस है L1, यहां पर एक और ग्लास की प्लेट है जिसकी थिकनेस है L2, तो यहां पर भी लाइट गिर रही है मान लो, यहां पर भी लाइट गिर रही है मान लो, तो जब दोनों से लाइट बाहर निकलेगी तो फेज चेंज सबसे ज्यादा किसमें होगा, इस वाले में, इज ग्रेटर देन फेज चेंज। कॉन्सेप्ट ये यूज करा गया है फेज शिफ्ट मास्क में। फेज शिफ्ट मास्क में क्या कॉन्सेप्ट यूज करा गया है, कॉन्सेप्ट ये यूज करा गया है कि जब एक कोई भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास होगी तो उस ट्रांसपेरेंट मीडिया की जो थिकनेस होगी वो डिसाइड करेगी कि हमारा जो फेज होगा, लाइट का जो फेज में चेंज होगा वो कितना होगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बिल्कुल फोकस करिएगा। उसके बाद अब हमें करना क्या है, जरा सुनो, इंटरफेरेंस करने के लिए हमें फेज चेंज करना है। इसको चैन को ध्यान समझना, देखो इंटरफेरेंस करने के लिए, इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट और रेजोल्यूशन अच्छा मिलेगा, तो रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट अच्छा करने के लिए मुझे इंटरफेरेंस कराना पड़ेगा, और इंटरफेरेंस जब ही होगा जब फेज डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ किसके, बताओ भाई, थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो अगर हम इतनी चैन अगर आप समझ पा रहे हो, तो फेज शिफ्ट मास्क को दो तरीके का बनाया गया। एक है हमारा अल्टरनेटिंग फेज शिफ्ट मास्क, PSM फेज शिफ्ट मास्क, एक है हमारा एटेन्युएटेड फेज शिफ्ट मास्क। दोनों में अंतर क्या है इधर समझो। यहां पर आपको दिमाग में आ गया होगा कि यहां पर जरा देखो, यहां पर लेंथ L1 है, मतलब जब लाइट यहां से जाएगी और जो लाइट यहां से जाएगी, देखो यहां पर लेंथ L2 है, यहां से जो लाइट रह जाएगी, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस अलग अलग होगा ना, यहाँ पर 5.1 होगा, यहाँ पर 5.2 होगा। और दिमाग लगाओ ना यार, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट ये वाला बताया, यहाँ पर देखो लेंथ इतनी, यहाँ पर लेंथ इतनी होगी ना, फैल गई, तो जब दोनों लाइट रे इन दोनों मास्क से पास होगी तो उनका फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, और जब ये दो लाइट रे कहीं पर इंटरफेरेंस करेंगी तो इसकी वजह से रेजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। ऐसे मास्क को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग फेज शिफ्ट मास्क। समझ में आ गया, फेज शिफ्ट मास्क अल्टरनेटिंग, हम थिकनेस को चेंज करते चले जाते हैं, है ना, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है, कहीं पर भी ऊपर, फिर ज्यादा ऊपर, तो उसके बाद ऐसे करके थोड़ा सा बाहर, फिर ऐसे करके, तो ये हमारा फेज शिफ्ट मास्क कुछ इस तरीके से भी होता है। कौन सा वाला, अल्टरनेटिंग फेज शिफ्ट मास्क। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारा अटेन्युएटेड फेज शिफ्ट मास्क, इसमें हम थिकनेस को चेंज नहीं करते, हम थोड़ा क्या काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये एक लाइट रे है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, इसका फेज डिफरेंस है 1, यहाँ पर कोई भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल सीधा चला गया गिलास, लेकिन हमने रास्ते में दूसरे केस में हमने क्या काम करा, ये ग्रीन कलर का जो आप बॉक्स देख रहे हैं, हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंसी कम कर दी, हमने हल्के से ट्रांसपेरेंसी को क्या कर दिया, कम कर दिया। मान लो सामने कोई हमने कोई मतलब कोई गंदगी या कुछ हमने ऐसे कोई मटेरियल लगा दिया जो ट्रांसपेरेंसी को हल्का कम कर देगी, तो जब लाइट रे यहां से निकलेगी तो इसका फिर भी फेज में क्या जाएगा, चेंज, और ये दोनों फेज लाइट रेज मिलके इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, और अच्छा खासा रेजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट हमको मिलेगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये हमारा है फेज शिफ्ट मास्क, और ये इसके दो टाइप्स हैं,
एटेन्यूएटेड एंड अल्टरनेटिंग फेस शिफ्ट मास्क। मैंने आपको इस वीडियो में फोटो मास्क एंड फेस शिफ्ट मास्क बताया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए